आज का व्लॉग शुरू हो रहा है चिराग की कोचिंग के साथ। और कोचिंग किस चीज़ की? कपड़े वॉश करने की। ये कोचिंग मैं क्यों दे रही हूँ, इसे किस लिए दे रही हूँ, वो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। और आज ना सीरियसली जिन माओं के बच्चे बाहर गए हुए हैं या जाने वाले हैं ना, वो ये व्लॉग देख के आज इमोशनल तो पक्का हो जाएंगे, या तो वो रो ही पड़ेंगी। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज ना एनर्जी नहीं है। वो यूं क्योंकि तैयारी चल रही है बेटे की, उसको जाना है इंटर्नशिप के लिए, कुछ दिन के लिए जाना है। पर बिटिया तो पहले ही बाहर है और अब बेटा भी जा रहा है। बस करीब करीब उसकी तैयारी हो चुकी है, बस बैग लगाना है उसका। और आज ना मैंने उसको ना कपड़े धोना सिखाया। कभी बच्चे हैं ना घर पे रहते हैं ना, तो एक हैंकी तक भी कभी नहीं उसने वॉश किया। और आज फाइनली जब वो सॉरी धो रहा था, मम्मा इसको कैसे करना है, इसको उल्टा करना है, इसको सीधा करना है, कैसे करना है। मतलब घर पे रहते हैं ना पेरेंट्स, बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होने देते। और जब बाहर जाना होता है कितना मुश्किल है, हर चीज़ खुद एडजस्ट करनी। पेरेंट्स कितना सिखा सकते हैं, बहुत हर चीज़, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। बाकी सिचुएशंस तो खुद ही बच्चों ने हैंडल करनी होती हैं। ऐसे ही जब बिटिया गई थी तो तब भी वही कंडीशन थी, अब बेटा जा रहा है तो तब भी वही कंडीशन है। समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको दिखाती हूँ एक चीज़। मुझे ना आज कहीं जाना था, कहीं इनविटेशन था मेरा। ये देखो सूट वगैरह निकाल के रखा था, ये देखो प्रेस करने के लिए कि रेडी हो के फिर उसके बाद जाऊंगी। पर मुझे रात को ही फीवर हो गया। पता नहीं, वो शायद उदासी का फीवर होगा। तो फिर मैंने सुबह उनको कॉल करके मना किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तबीयत ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे बस मैं सो जाऊँ। और अंदर से ऐसे बस मन परेशान सा हुआ। पर जो काम है करने हैं। ये वक्त बड़ा मुश्किल लगता है ना। हंस रहा था, कहता है बूढ़ा बूढ़ी अकेले रह जाओगे आप। यही लाइफ है ना। फीवर था या उदासी पता नहीं, पर ना उठ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद फिर चिराग ने ही मेडिसिन ला के दी कि मम्मा आपको फीवर हो रखा है तो आप ना मेडिसिन ले लो। बस बिटिया ने फिर पानी दिया और फिर मैंने ली मेडिसिन। काम सारा बड़ा था, लेकिन वही था कि हिम्मत ही नहीं थी शरीर में बिल्कुल भी। तो फिर और लीनू का था एग्ज़ाम, तो मैंने लीनू को बोला, मैं कहा बेटा सारा काम छोड़ दे, जब मुझसे होगा मैं कर लूँगी, और मैं ना अभी लेट रही हूँ जाके। बस यहाँ पे आके ना दवाई लेके बस मैं सो गई थी, कुछ भी करने को मन नहीं था। रेस्ट करके उठ गई हूँ। हालत मुझे अब और ज़्यादा वो दिक्कत में लग रही है, गला दर्द कर रहा है बुरी तरह। आज बेटी ने पूरा किचन क्लीन कर दिया। मैं इसको बोल के सोई थी कि चल तेरा एग्ज़ाम है तो मत करियो। और आज लता भी आई है लेट, तो वो अब कर रही है क्लीनिंग सारी। मैं अब उठी हूँ, दाल मैंने उबाल दी थी सुबह ही, और अब लगाऊंगी दाल को तड़का और बनाऊंगी साथ में चावल, क्योंकि आज बेटे की फरमाइश थी। चिराग से पूछा था मैंने रात को कि तू क्या खाएगा, तो बोलता मम्मा दाल चावल बना देना। तो बस वही अब तैयारी करती हूँ दाल चावल की। और घी भी बनाना है, क्योंकि उसे साथ में दूंगी थोड़ा घी ना, वहाँ पे खा लिया करेगा थोड़ा। तो बस उसी की करती हूँ तैयारी, आगे देखते हैं जैसे जो भी होता है।
उसके बाद मैं आई किचन में, क्योंकि वही बात है कि बाकी काम के बिना सर जाता है, पर लंच तो बनाना ही था। यहाँ पे तेल गरम करना मैंने कढ़ाई में रख दिया था और साथ ही कट कर दिया था मसाला, क्योंकि दाल पहले उबली हुई रखी थी तो अभी सिर्फ तड़का ही लगाना था। और आज फुलके बनाने नहीं थे, क्योंकि चिराग ने बोला था कि मुझे चावल खाने हैं, मतलब दाल चावल खाने हैं। तो वही है भाई, माएँ नहीं करेंगी तो और कौन करेगा, बच्चों की डिमांड तो माएँ ही पूरी करती हैं। तो बस यहाँ पे फिर चाहे तबीयत ठीक थी या नहीं थी, वही था कि नहीं भाई बेटे ने जाना है तो ये तो मैंने ज़रूर बना के देना ही है उसको। थोड़ा इतना कुछ दवाई ले ली थी तो फ़र्क पड़ भी गया था, इसी वजह से फिर साथ ही तड़का मैंने लगा दिया। और भी बहुत सारी तैयारी जो थी वो मैंने करनी थी चिराग को भेजने के लिए। लता उधर लगी हुई थी, वो अपने काम पे, ये आना शुरू हो गई है तो उससे भी मुझे बड़ा रिलीफ मिल गया है। आधा काम जो किचन का काम था वो तो लीनू ने ख़त्म कर दिया था। किचन का काम मीन्स जैसे बर्तन थे बहुत सारे और सारा शेल्फ वगैरह क्लीन कर दी थी, और बाकी सफाई का काम लता कर ही रही थी। इसके बाद अब मुझे घर का मसाला जो है चाय का वो बना के देना था बच्चों को। दोनों ही बच्चे ये बिना बिना मसाले के चाय पीते नहीं हैं, तो दोनों को फिर मैंने वो, और अच्छा बारिश चल रही थी तो धूप भी नहीं निकल रही थी, फिर मैंने ना ऐसे ड्राई रोस्ट करके साबुत मसाले को, और उसके बाद मैंने ना उसमें डाल दिया था मिक्सी में, और उसके बाद फिर मैंने तड़के को डाला कुकर में। इधर से मैंने साथ के साथ नहीं निकाला मक्खन, क्योंकि घी भी बना के देना था बेटे को। पहले बना हुआ मेरे पास थोड़ा ही रखा था, क्योंकि लीनू को भी मैं घर का ही घी देती हूँ, बाहर का नहीं देती। घर में खाने पीने के लिए, जोत के लिए सभी घर का ही यूज़ होता है। तो अब बारी थी चिराग की, तो उसको बना के देना था। मलाई मेरे पास रखी थी लेकिन घी थोड़ा कम था, इसीलिए फिर घी बनाना भी आज ज़रूरी था। और आपको भी पता है जब घी बनता है ना तो भाई कितना मेस फैल जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो चिराग से मैंने रात पूछा था, क्योंकि इसने जाना है कल सुबह, कि बेटा क्या खाएगा, तो बोलता मम्मा उड़द की दाल और चावल बना दो, वाइट वाली उड़द की दाल। तो वो बनाइए। कैसे बने हैं चिराग? बढ़िया बने हैं। मिस करेगा मम्मी को? मम्मी तो बहुत मिस करेगी तुझे। चल कोई नहीं, फटाफट तेरी इंटर्नशिप खत्म हो, 1.5 महीने की। जल्दी आ। तो खाना हो चुका है हमारा, और मूड तो सुबह से मेरा खैर बहुत ज़्यादा ख़राब था, फीवर भी था फाइनली। पर वही है कि तैयारी भी करनी है बच्चे की, और मैं ही खुद मुंह लटका के बैठी रहूँगी तो उसको कैसे सारा है ना तैयारी कराऊँगी। तो बस यही सोच के उठी हूँ। खाना मैंने तो खैर नहीं खाया, सबको दे दिया है बना के। और फिर मैं अब नहाई हूँ, क्योंकि सुबह मुझे था फीवर। अब फाइनली अभी टाइम बहुत थोड़ा सा बचा है, और अभी इसे बाहर भी जाना है किसी काम से। तो बस अब फाइनली बस अब पैक करते हैं सामान। और ये देखिए, ये सारी पूरी मतलब लिस्ट बना ली है सामान की, कि सुबह उठने से लेके रात के सोने तक क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब लीनू को भेजना था तो उसकी तैयारी भी मैंने ऐसे ही की थी, लिस्ट बनाई थी और फिर तैयारी की थी। और इसी तरीके से ही अब बेटे की पूरी लिस्ट बनाई है कि कैसे क्या तैयारी करनी है। तो अब बस जैसे जैसे लिस्ट बनाई है वैसे वैसे हम सामान रखते जाएंगे। और ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं इकट्ठे, काफ़ी सारे दोस्त, तो इसी वजह से मैंने ना फिर सारी कल ही ना छोटी छोटी ना निशानियाँ लगा दी थी हर एक चीज़ पे, ताकि क्योंकि वो भी बच्चे हैं, देखो सारे अपने जैसे ही बच्चे हैं, तो किसी का सामान एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि किसी का सामान कोई गुम हो जाए। तो इसी वजह से मैंने निशानी, आई होप सबकी मदर ने यही कुछ ही किया होगा। तो बस वो लगा दी हैं और अब करने लगे हैं सामान पैक। तो देखते हैं अब कितना वक्त लगता है, क्योंकि अब उसके बाद कुछ जो खाने पीने का, बाकी मेरी कोशिश यही है कि इसको निकलना है कल सुबह। कोशिश यही है कि कल सुबह इसको नाश्ता करवा के और दोपहर का इसको साथ में दूंगी, वही इंडियन मॉम। हालांकि वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि खाएगा भी है, बट मेरे को यही है कि चलो एक टाइम का तो दे दूँ बना के। बाकी देखती हूँ कि जैसा भी रहेगा, कैसे होता है कैसे नहीं, तो बाकी वो करेंगे शेयर आपके साथ। तो अभी करते हैं पहले पैकिंग।
यहाँ पे जब पैकिंग करनी थी ना, तो मैंने ना चिराग को साथ में ही बिठाया था, क्योंकि सामान उसका था। फिर जाके ना कई बार ये है कि कोई चीज़ ये हो जाता है कि मैंने तो रखी है लेकिन उसको मिली नहीं, तो इसीलिए मैंने सारा सामान इसको एक एक करके गिन के दिखा के बता के सारा मैं बताती गई, इसको जगह भी बताती गई, और रखवाया मैंने चिराग के हाथ से, क्योंकि जाके ओपन इसी को करना है, सामान यूज़ इसी को करना है। हर एक चीज़ काउंट करके निशानियाँ मैंने ऑलरेडी लगा ही दी थी, क्योंकि जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ना स्पेशली वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मोस्टली सबके मिलते जुलते होते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा ज़रूरी थे। तो मैंने बता दिया था कि मैंने कहाँ पे कैसे निशानी लगाई हुई है। सारी जीन्स, टी शर्ट, स्निकर, शूज़ वगैरह हर चीज़ पे ना मतलब कि मैंने बता दिया था इसको कि मैंने इतने इतने सामान, इतने इतने पेयर हर चीज़ के मैंने रखे हैं, और तुम अपने आप सेट करो। क्योंकि ना बच्चों को ठीक है एक सामान यूज़ करना अलग बात है, लेकिन सेटिंग करनी भी खुद आनी चाहिए। तो बस यहाँ पे हम जो ये नए कपड़े जो भी लेके आए था ना, वो हमने ऐसे ही यहाँ पे बेड पे रख दिए थे, और टैग भी नहीं उतारे थे। टैग भी हम दोनों ने बस यहाँ बातें बातें करते रहे, काउंटिंग करते रहे कपड़ों की, और फिर टैग भी अभी उतारे हैं हमने। अच्छा, कुछ का ना मैंने देखा है कि ना उनके जैसे फादर हैं वो बड़ी स्ट्रेस लेते हैं इन चीज़ों में, वो ही कर देते हैं, तो इतना ना लेडीज़ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। या पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही ज़्यादा टेंशन लेती हूँ या मैं ही स्ट्रेस लेती हूँ एक एक चीज़ के बारे में। जबकि मुझे ये भी पता है कि जैसे सिचुएशन होगी ना उन्होंने खुद से हैंडल कर लेना है, बच्चों ने बड़े हो रहे हैं अब, या शायद ये हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कभी बाहर पहले रहे ही नहीं, 2 दिन भी नहीं रहे कभी ना ऐसे कहीं पे भी, और अब फर्स्ट टाइम जाना है। तो पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं जैसे बैग भी ना पैक हो के मैं ही साथ में चली जाऊँ कि उनको कोई टेंशन ना हो। ऐसा ना शायद हर एक माँ के साथ होता है ना। तो सीरियसली जो जिन वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में व्लॉग में बोला था कि जिन माओं के बच्चे बाहर गए हुए हैं या जाने वाले हैं या अभी फ़िलहाल में गए हैं ना, वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगी मेरे इस आज के व्लॉग से। तो बाकी कुछ इस तरीके से हमने की है पैकिंग, और ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं। फिर आगे का जो भी जैसे भी रहेगा वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए, सॉरी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। अपना खूब ख्याल रखिएगा।